स्वागत है आपका भारत वॉइस में। इसके पहले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि कैसे प्रधानमंत्री का जब विदेश दौरा होता है तो पीएम मोदी का ध्यान इस बात पर ज्यादा होता है कि किस तरीके से ग्लोबल लीडर्स के साथ उनकी तस्वीरें आए और कैसे वो दिखे। दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से बहुत करीब आकर फोटो खिंचवाने की कोशिश और इस जुगत में लगे रहते हैं। लेकिन अब एक और तस्वीर आई है केदारनाथ से। इस तस्वीर को लेकर लोग बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तस्वीर में क्या कर रहे हैं। पहले इस तस्वीर को देखिए, लेकिन उसके पहले एक और बात, मीडिया की बात। मीडिया किस तरीके से सरकार के कब्जे में पूरी तरीके से होता जा रहा है और कैसे मीडिया सिर्फ सरकार का गुणगान गाकर आम लोगों की अनदेखी कर रहा है। देश में महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से इस मीडिया को लगता है कोई सरोकार नहीं रहा और वो हर वो काम कर रहा है जिससे सरकार का फायदा हो, सरकार का गुणगान हो और आम लोगों के बीच ये संदेश जाए कि इससे बेहतर सरकार कोई हो ही नहीं सकती। जनता की आवाज को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इसके पहले कि मौजूदा मीडिया के हालात पर और बात की जाए, देखते हैं कि कैसे एक महिला अपनी समस्याओं को, महंगाई के मुद्दों को दुनिया भर में पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंचे, वहां उन्होंने बाबा की पूजा अर्चना व जलाभिषेक किया। पीएम ने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की मूर्ति का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर उन्होंने जोरदार तरीके से भाषण दिया और भाषण वही खास अंदाज जिसमें उन्होंने अपना ही गुणगान किया, अपनी सरकार की तारीफ की। लेकिन असलियत क्या है, जनता वो भी सामने लेकर आ ही जाती है या फिर मीडिया की कलई कई बार खुल जाती है। ऐसी ही एक कलई खुली है मीडिया की। आप पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान कर रहा है मीडिया, उसकी असल सच्चाई क्या है, असलियत क्या है, जनता के बीच इस सरकार को लेकर, पीएम मोदी को लेकर क्या सोच है। महिला शक्ति को लेकर आप क्या सोचते हैं कि प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में क्या कहेंगे? मुझे तो वैसे भी हम मोदी को सपोर्ट नहीं करें क्योंकि महंगाई इतना आ चुका है हमारे यहाँ। दोस्तों, ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और किसी न किसी माध्यम से आप लोगों ने भी शायद देख ही लिया होगा, लेकिन नहीं देखा है तो ऐसी चीजों को देखना जरूरी और इस पर बात करना जरूरी इसलिए है कि लोगों के बीच, लोगों के अंदर जबरदस्त तरीके से इस सरकार को लेकर गुस्सा है, लोगों में नाराजगी है, लोग बोलना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि उनकी बातों को आगे तक पहुंचाया जाए। लेकिन मीडिया जो एकमात्र माध्यम है इन लोगों की बातों को दुनिया तक पहुंचाने का, वही सरकार का गुणगान कर रहा है। और जब कोई ऐसी बात करता है जिससे सरकार पर सवाल उठे, सरकार के कामकाज पर सवाल उठे, तो उनकी बातों को कट कर दिया जाता है, जैसे इस महिला की बात को कट कर दिया गया। जो पीछे श्रद्धालु हैं, कुछ लोगों से आप बातचीत भी कर लीजिए। ऐसा लग रहा है कि पीएम के संबोधन को शुरू होने के पहले वो अपनी भावनाएं लोगों तक पहुंचाने जाते हैं। ऑलमोस्ट 4 घंटे हो गए। सुबह 6 बजे से वेट कर रहे हैं। संबोधन में क्या उम्मीद है, क्या प्रधानमंत्री जी बोलेंगे? अभी मिलने के बाद पता चलेगा। जो बोलेंगे वेट कर रहे हैं सर। कब से? 10 बजे रात से। 10 बजे रात से इधर ही। महिला शक्ति को लेकर आप क्या सोचते हैं कि प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में क्या कहेंगे? मुझे तो वैसे भी हम मोदी को सपोर्ट नहीं करें क्योंकि महंगाई इतना आ चुका है हमारे यहाँ पे। आपको पता है महंगाई हर चीज में, काफी चीजें कॉम्प्लिकेशन। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता। देखिए कितनी अजीब बात है। ठीक है, प्रधानमंत्री का भाषण होने वाला है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भाषण देने की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन जब एक महिला कुछ बोलना चाह रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ बताना चाह रही है और वो ये कहना चाह रही है कि वो कितनी परेशान है, महंगाई से कितनी त्रासद है, कितनी बड़ी समस्या है, कितनी विकराल स्थिति है महंगाई को लेकर, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। दोस्तों, ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसको लेकर तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। लोगों का यह कहना है कि मीडिया आज जिस तरीके से सरकार के शिकंजे में फंस चुका है वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। जरूरी था कि अगर कोई ये समस्या गिना रहा है कि महंगाई से उसकी कमर टूट रही है और कितनी बड़ी समस्या है महंगाई, तो फिर उसको बताना चाहिए, उसको देश के सामने आना चाहिए, उस सच्चाई को लाया जाना चाहिए। लेकिन हकीकत क्या हो रहा है कि लोगों की आवाजों को दबाया जा रहा है। जो
भी सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है उनकी आवाज को खत्म करने की कोशिश कर दी जाती है। कड़वी सच्चाई भी यही है कि बीते कुछ सालों में जिन पत्रकारों ने भी सरकार की आलोचना की, सरकार के खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश की, कुछ लिखा बोला, तो या तो उनकी नौकरियां चली गई हैं या फिर उनको दूसरी अलग अलग तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा और ऐसा चलना कितना खतरनाक हो सकता है। हमने देखा कि पिछले दिनों जो एक बड़ा उपचुनाव हुआ, कई राज्यों में उपचुनाव हुआ और उसके जो नतीजे आए उसमें भारतीय जनता पार्टी की करारी शिकस्त हुई और उसके बाद भाजपा ने, सरकार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक फैसला किया और उस फैसले से पेट्रोल और डीजल की कीमतें थोड़ी कम की। ये एक जबरदस्त तरीके का दबाव था जनता की तरफ से, जनता ने वोट के माध्यम से चोट पहुंचाया तो सरकार ने इसमें सुधार करने की कोशिश की। तो क्या अब इस बात का इंतजार करना होगा कि जनता सरकार को सबक सिखाए, उसके बाद ही सरकार कुछ ऐसे हालात बदलेगी कि महंगाई पर भी कंट्रोल किया जाए? क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही थी, विपक्ष सवाल उठा रहा था, तो सरकार के एक के बाद एक नुमाइंदे आकर क्या कहते थे, यही कि महंगाई को कंट्रोल, पेट्रोल डीजल की कीमतों को कंट्रोल करना उनके हाथ में नहीं है। लेकिन जब उपचुनाव के नतीजे आए तो सरकार ने अचानक से फैसला ले लिया। इसका मतलब यह कि सरकार के ही कंट्रोल में सारी चीजें हैं और यह कहना तो एक तरह से लोगों को गुमराह करना है कि सरकार के कंट्रोल के बाहर की चीजें हैं। तो सब कुछ सरकार के कंट्रोल में है और चिंता की बात यह है कि मीडिया भी सरकार के कंट्रोल में अब एक तरह से दिखाई दे रहा है और जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं वो आम लोगों के लिए बेहद चिंताजनक स्थिति है। आम लोगों की जो समस्याएं हैं उसका निपटारा कैसे होगा और सरकार उन समस्याओं पर कब ध्यान देगी? अभी देखिए देश के सामने बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है। देश में करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। लोगों के सामने महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर कर सामने आ रही है, लेकिन सरकार बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि बेपरवाह बनी बैठी है। और मीडिया क्या करता है, आर्यन खान जैसे मुद्दों को लेकर हफ्तों हफ्ता 15 दिन तक उस मामले को खींचता रहता है और इसी तरीके से प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा हो या फिर बाकी अलग अलग मुद्दों में लोगों को उलझाने की कोशिश किया रहता है।